हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे एक नए खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। तो अभी मैं उठने के बाद फ्रेश हुआ हूँ। रात को मामा और मेरी सिस्टर ने कहा था कि सुबह जल्दी उठ जाना, नाश्ता लेके आना है। तो मैं उठ चुका हूँ, फ्रेश भी हो चुका हूँ। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो जितनी देर तक गाड़ी गर्म होगी उतनी देर तक मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर हम जाते हैं नाश्ता लेने के लिए। तो चलिए मैं रेडी हो लूँ और गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। ये गाड़ी खड़ी है। अब जल्दी से रेडी होते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं, शूज वगैरह पहनते हैं। अब सुबह का टाइम है, 7 हो रहे हैं सुबह के। इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो फिर हम जाते हैं नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम वहां पे नाश्ता मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। वहां पे सुबह सुबह बहुत रश होता है। तो अब जल्दी से मैं रेडी होता हूँ, तो फिर जाते हैं नाश्ता लेने के लिए। हाँ जी गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ। जैकेट और शूज मैंने पहन लिए हैं, गाड़ी भी स्टार्ट की है, देखें। और गाड़ी भी गर्म हो गया है, डोर भी मैंने अनलॉक कर लिया, ओपन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं, हम निकलते हैं। ये ना हो वहाँ पे जाए तो रास्ता ही ना मिले। तो चलिए अब हम निकलते हैं, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, तो मैं निकल आया हूँ, नाश्ता लेने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये हमारा रोड है सारा। मॉर्निंग का टाइम है और आज है भी संडे। बिल्कुल खाली रोड है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब जा रहे हैं आगे हम नाश्ता लेने के लिए, लेट हो रहे हैं। तो जल्दी से अब चलते हैं। तो चलिए अब वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी। ये हमारे गुजरात में बहुत मशहूर नाश्ता है तलहा वालों का। तो उनसे नाश्ता लेने जाना है, उनका बहुत ज्यादा मशहूर है गुजरात में। तो चलते हैं अब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है उनका। 10-11 बजे तक उनका नाश्ता टोटली खत्म हो जाता है। तो अब जा रहे हैं, जल्दी से मैं जा रहा हूँ, गाड़ी मैंने ज्यादा रेस दी हुई है, भगाए जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं वहाँ पे, तो आपसे भी वहाँ पे जाके मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, गाड़ी को मैंने पीछे पार्क कर दिया। अब यहाँ ये तलहा नाश्ता सेंटर है। अब यहाँ से नाश्ता लेते हैं। देखें बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये तलहा नाश्ता सेंटर है। अब चलते हैं, हम भी वहाँ पे खड़े होते हैं, नाश्ता वगैरह लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, ये ना ख़त्म हो जाए। तो चलिए नाश्ता लेने के बाद आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, तो मैंने नाश्ता ले लिया। ये मेरा नाश्ता है, ये देखें ये है। तो अब ये यहाँ पे पुड़ियाँ बना रहे हैं, यहाँ से गर्मा गर्म पुड़ियाँ लेते हैं। ये देखें, ये पुड़ियाँ बन रही हैं ताज़ा ताज़ा गरम गरम, साथ साथ बना के देते हैं। तो अब यहाँ से पुड़ियाँ लेते हैं, फिर साथ वाले साथ इनकी दूसरी शॉप है, वहाँ से नान लेते हैं। तो फिर हमारा नाश्ता मुकम्मल हो जाएगा, फिर लेके हम चलते हैं। जल्दी से घर जाएंगे, तो ठंडा ना हो जाए, तो फिर हम घर जाके आपसे मुलाकात करते हैं। जी गाइस, नाश्ता मैंने ले लिया, ये था नाश्ता, नान वगैरह भी ले लिया, पुड़ियाँ वगैरह भी ले लिया, सारा नाश्ता मेरा रेडी है। ये गाड़ी खड़ी है, अब गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में स्टार्ट ही कर दिया, बीच में फैमिली बैठी हुई थी। तो अब चलते हैं घर जल्दी पहुंचते हैं, ताकि नाश्ता ना ठंडा हो जाए। तो इंशाल्लाह घर जाके आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, मैं घर आ चुका हूँ। तो नाश्ता हम ले आए हैं, ये नाश्ता पड़ा हुआ है। अब इनको जल्दी से बर्तनों में डालते हैं, फिर बर्तनों में डाल के आपको दिखाते हैं, और फिर हम नाश्ता करते हैं। तो चलें बर्तनों में डाल लें, तो फिर आपको मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह रेडी हो गया। ये सारा नाश्ता पड़ा है, ये पाए हैं, ये नान, पूड़ियाँ, चने, वो हलवा। नाश्ता रेडी हो गया, आप टेबल पे लगाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो अब चलें, नाश्ते के बाद आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, तो नाश्ता मैंने कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज मेरी आंटी ने आना है, उनके लिए अब जो खाना वगैरह बनाना है, उसके लिए चिकन वगैरह लेने जा रहा हूँ, सामान वगैरह लेने जा रहा हूँ, वो लेके आते हैं। तो आज मैं खुद कुकिंग करूंगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा कि आज मैं क्या बना रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, अब सामान वगैरह लेके, तो फिर आपसे वहाँ पे जाकर मुलाकात होती है। Few moments later. हाँ जी गाइस, तो मैं चिकन लेने आ चुका हूँ, ये शॉप है चिकन की। उनको मैंने बोल दिया, वो भाई साहब कह रहे हैं चिकन। अब यहाँ से चिकन लेते हैं, आगे से फिर दही लेते हैं, दही लेके उधर शॉप से कुछ चीज़ें लेनी है, और वो लेते हैं, घर जाते हैं, फिर जाके तैयारी करते हैं, फिर आपके साथ में शेयर करते हैं क्या बनाना है मैंने। तो चलिए अब चिकन लेते हैं, तो फिर चलते हैं हम घर दूसरी चीज़ें लेके, तो घर जाके आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी गाइस, मैं चिकन ले आया हूँ, दही वगैरह ले आया हूँ, थोड़ा सामान वगैरह ले आया हूँ। तो मैं बना रहा हूँ चिकन बिरयानी। तो आपके साथ मैं सारी रेसिपी वगैरह शेयर करूंगा, क्योंकि सब कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है हमें, तो वो बनाओ। तो चलिए बनाते हैं, आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो अब चलते हैं हम किचन में। हाँ जी गाइस, तो मैं किचन में आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हालाल लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए मैंने बिरयानी बनानी है। तो अब मैं किचन में आ चुका हूँ, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसमें किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है प्याज, ये प्याज है, साथ ये टमाटर, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट, दही,
और ये फूड कलर है, साथ दलिया मिर्च, नमक, खुश्क धनिया का पाउडर, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये हल्दी, बिरयानी मसाला, जीरा, खुश्क धनिया, किशमिश, सिरका और इमली। ये चीजें मैंने सब पास रखी हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम प्याज। ये देखें, प्याज हमने डाल लिए हैं। अब इनको हिलाते हैं, इनको अब हल्का ब्राउन करेंगे। जब तक ये हल्का ब्राउन होता है तब तक इसको हम हिलाएंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। तो चले अब हम इनको ब्राउन करते हैं। प्याज मैंने डाल लिया है। चिकन मैंने लिया है 3 kg और चावल है मेरे पास 2 kg। तो प्याज मैंने लिए हैं 1 kg प्याज लिए हैं और हाफ kg टमाटर लिए हैं। ये हाफ kg टमाटर है और 1 kg प्याज लिए थे मैंने। प्याज अब डाल दिए। अब जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम बाकी चीजें रेडी करते हैं। तो चलिए अब प्याज ब्राउन होने का वेट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो आपको मैं चिकन दिखाता हूँ। ये देखिए चिकन भी है, साथ चिकन भी था, वो मैं अब बताना भूल गया था। चिकन भी है और इसको मैंने विनेगर और पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि जूसी हो जाए, जो इनमें ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए। ये देखिए अब मैंने इसको भिगोया हुआ था। तो अब इसको निकालते हैं, वॉश करते हैं ताकि इसमें से स्मेल ना आए बाद में। तो अब इसको निकाल के फिर हम देखते हैं प्याज को, वो ब्राउन हो रहे हैं, ये डाल दिए हैं, अब ब्राउन हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम टमाटर डालेंगे, फिर हम मसाले डालेंगे, इसकी बुनाई करेंगे, फिर ऊपर से चिकन वगैरह डालेंगे। तो चलिए साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करता रहूंगा। हाँ जी गाइस, तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, हल्का सा ब्राउन हो गया है, कैमरे में साफ पता नहीं चल रहा। तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो, जो कि आपको मैंने बताया था। ये हाफ kg टमाटो है। अब ये डाला है, अब इनकी थोड़ी बुनाई करेंगे। इनकी बुनाई करने के बाद फिर हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालेंगे। वो पेस्ट डाल के फिर उसकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे। तो फिर बुनाई करने के बाद फिर हम सारे मसाले वगैरह डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे। फिर चिकन डालेंगे तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे। जी, टमाटर मैंने डाल दिए थे। अब हम साथ डालते हैं गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। अब ये पेस्ट भी डाल दिया है। तो अब इसकी बुनाई करते हैं, बुनाई करके फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखें, ये डाल दिया मैंने। अब इसकी बुनाई वगैरह करेंगे। अब इसकी बुनाई करते हैं तो फिर आपको बाकी बताते हैं कि क्या करना है। जी गाइस, मैंने टमाटर जो डाले थे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो डाला था वो ब्राउन हो चुका है। ये देखें, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम चिकन डालते हैं। चिकन मैंने वॉश कर लिया था। ये देखें, अब देखें इसमें अब सारा खून वगैरह निकल गया है। तो अब इसको डालते हैं, इसको फिर हम ब्राउन करेंगे। तो ये देखें, ये चिकन है। अब इसको डालते हैं, बिस्मिल्लाह। अब चिकन डाल लिया। अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें सारे मसाले वगैरह डालेंगे। अब चिकन डाल लिया मैंने, अब इसको करते हैं हम ब्राउन। जी, अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करते हैं तो फिर बताते हैं आपको कि इसमें अब क्या करना है आगे। जी गाइस, तो अब चिकन वगैरह मैंने ब्राउन कर लिया थोड़ा सा। तो अब इसमें हम मसाले वगैरह डालते हैं। ये सारे मसाले पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम डालते हैं खुश्क धनिया का पाउडर। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब हम डालेंगे इसमें नमक, ये नमक, बिस्मिल्लाह। अब ये डालेंगे दलिया मिर्च, ये बिस्मिल्लाह। अब डालेंगे खुश्क धनिया और जीरा, बिस्मिल्लाह। अब ये बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला डालेंगे, ये बिस्मिल्लाह। अब हम डालेंगे खड़े मसाले। अब हम इसमें इमली डालेंगे। जी, अब हमने ये सारे मसाले वगैरह डाल लिए हैं। अब इसको हम बुनाई करते हैं। बुनाई करने के बाद फिर हम बताते हैं आपको कि बाकी हमने क्या काम करना है। जी, अब हम डालेंगे हल्दी। ये हल्दी पड़ी हुई है, हल्दी डालेंगे। साथ ये सिरका, ये देखें, ये सिरका डालेंगे। और साथ ये हम दही डालेंगे, ये थोड़ा सा ही डालेंगे, ये काफी है। अब हम इसको अच्छी तरह बुनाई करते हैं। बुनाई करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब सारा कुछ मैंने डाल लिया। अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसकी अब बुनाई करते हैं हम। ये देखिए, अब हम इसकी बुनाई करते हैं। बुनाई के बाद फिर आपको बताते हैं कि और इसमें क्या डलेगा और कैसे अब ये रेडी होगा। हाँ जी गाइस, तो आए अब आपके साथ मैं दूसरी रेसिपी शेयर करता हूँ, जो माश की दाल के दल्ले होते हैं। ये मैंने माश की दाल भिगो के रख दी हुई थी। अब इसको हम जूसर में डालेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। तो चले अब हम डालते हैं इसको जूसर में।
इसको ग्राइंड करेंगे। ये अब डालते हैं इसमें, ये देखें ये हमने डाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये सही तरह ग्राइंड हो जाए। अब ये उसके ऊपर ढक्कन देते हैं, ये देखिए इसके ऊपर आप ढक्कन मैंने दे दिया। अब इसको हम करते हैं ग्राइंड, इसको अब ग्राइंड करेंगे हम। ग्राइंड करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, इसको ऑयल में हम बदल बनाएंगे इसके। ये बहुत मजे के फास्ट की डाल के बदलते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, आपके साथ शेयर करते हैं बाकी के। हाँ जी गाइस, तो मैंने पेस्ट वगैरह उसका बना लिया है, ये रेडी हो गया। अब इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड करना है और इसमें हमने कोई चीज़ नहीं हमने ऐड करनी। इसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल नहीं हमने इसको ग्राइंड करना, थोड़ा सा रखेंगे इसको दानेदार, ताकि जब इसको फ्राई करते हैं ना हम तो ये बहुत क्रंची बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ये नमक ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा दानेदार है बिल्कुल। मैंने इसका जस्ट पेस्ट होता है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा दानेदार रखा है। ये देखिए अब इसका पेस्ट बन गया। तो ऑयल वगैरह मैंने ऊपर रख दिया हुआ था, गर्म हो गया। अब इसमें हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। अब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब डाल रहे हैं मसाला। भल्ले मेरे से सही नहीं बनते तो साथ मैंने सिस्टर को लगा लिया है, मैंने बोला आप भल्ले बनाएं साथ साथ। तो ये अब हमने बनाना स्टार्ट कर लिया। ये देखिए ये आप छोटा स्पून इस्तेमाल करिए, ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं रखना, ऐसे नॉर्मल साइज़ हो वो सही बनते हैं। ये देखिए आपको पेस्ट भी नज़र आ रहा होगा कि हमने पेस्ट कैसा बनाया है ना। इसमें पानी भी नहीं ज़्यादा ऐड करना और इसको हमने दानेदार रखना है। ये देखिए जी, ऐसे हम छोटे स्पून के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालेंगे। हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना ताकि वो चिपक ना जाए और ख़राब ना हो। हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालेंगे और जो छोटे साइज़ में होते हैं वो सही रहते हैं, मज़े के बनते हैं, ना ज़्यादा बड़ा साइज ना नॉर्मल हो। और इसको आपने दानेदार रखना है, ये नहीं कि इसको बिल्कुल ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना दें, नहीं, इसको दानेदार हम रखेंगे ताकि बाद में ये क्रंची हो। तो चलें अब हमने ये डाल दिया बीच में, ये देखें रेडी हो रहे हैं। अब ये रेडी होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होंगे। उनको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा हमने ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। तो चले अब ये रेडी होता है तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी गाइस, तो ये देखें मैं बुनाई कर लिया, ये देखें बुनाई कर रहा हूँ मैं। अब इसकी बुनाई करते हैं, फिर इसको उतारते हैं, साथ फिर चावल बॉयल करते हैं, साथ ये भल्ले भी हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखें ये रेडी हो गए हैं। ये शेप्स को आप इग्नोर करिए, शेप सही नहीं बनी। तो ये देखें ये भी रेडी हो रहे हैं, बस ये भी रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं चावल बॉयल करूँगा, चावल बॉयल करके फिर हमारी डिश रेडी हो जाए, फिर आपको मैं दिखाऊँगा इनकी फुल लुक। हाँ जी गाइस, तो चिकन मैंने उतार लिया था। अब मैंने चावलों का बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है। अब ये गर्म होता है, इसमें ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, तो फिर चावल डाल देंगे। जब इनको बॉयल आ गया फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये नमक है, 4 चम्मच हमने नमक लिया है, साथ ये खड़े मसाले हैं, ये किशमिश है और ये फूड कलर है, ये 2 kg चावल हैं। तो अब ये जो किशमिश है इसको हम जब हमारे रेडी हो जाएगी, तय लगा देंगे हम चावलों की, तो फिर इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। तो चले अब पानी बॉयल होने का वेट करते हैं, फिर इसमें ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, तो फिर हम साथ विनेगर भी डालेंगे। विनेगर का इसलिए डालना है कि वो फिर चावल के साथ चिपकते नहीं और टूटते नहीं हैं। तो अब पानी बॉयल होने का वेट करते हैं, फिर आपको एंड पे मैं सारा जब हम तय लगाएंगे फिर आपके साथ मैं सारा कुछ शेयर करूँगा। हाँ जी गाइस, तो ये देखिए हमारे पानी को हल्का सा बॉयल आ गया। अब इसमें हम नमक डालते हैं, खड़े मसाले वगैरह डालते हैं, ऑयल डालते हैं और विनेगर डालते हैं, फिर साथ चावल डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना इसमें। अब इसमें हम ये नमक और खड़े मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा विनेगर लेना, ज़्यादा नहीं लेना। अब इसको एक दफ़ा थोड़ा सा बॉयल आ ले, फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। जी गाइस, तो इसका थोड़ा सा बॉयल आ गया, अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिया, अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तो अब इसको बॉयल आएगा तो फिर देखते हैं और फिर इसका पानी उतारेंगे। अब इसमें हम हल्का सा चम्मच मारेंगे ताकि ये जुड़ ना जाए। ये देखिए अब इसमें हमने हल्का सा चम्मच मार दिया।
तो अब इसके ऊपर हम प्लेट देते हैं ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए और ये जल्दी से बॉयल हो जाए। ठीक है, मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया। अब इसमें बॉयल आएगा तो फिर हमें पता चला इसमें से थोड़ा सा पानी लीकिंग होने लग जाएगा। तो अब इसके ऊपर हमने प्लेट दे दिया। ये हमारे बल्ले वगैरह भी रेडी हो गया, बस ये थोड़ा सा रह गया। अब ये रेडी हो गया। ये देखिए, आप शेप्स को इग्नोर करिए, आज शेप सही नहीं बनी। तो ये देखिए, ये रेडी हो गए। तो फिर जब रेडी हो जाए फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इनकी फुल लुक। हाँ जी गाइस, तो ये हमारे बल्ले वगैरह रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अब हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया। अब ये हमने लिया है 2 kg दही, जो हमने पेस्ट बना के इसके ऊपर डाल के खाना है। तो अब ये हमने 2 kg दही लिया है। अब इसके अंदर हम ये शुगर ऐड करेंगे। देख लें, 3 टेबलस्पून आपने ये शुगर लेनी है, ये ऐड करेंगे। साथ ये ऑल पर क्रीम है, ये ऐड करेंगे हम। एक ही ऑल पर क्रीम ऐड कर लेनी है। तो इसको फिर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मुझे बीटर नहीं मिला, आप बीटर से मिक्स करें। मैंने ये फॉक लिया है, मैं इससे मिक्स कर रहा हूँ। तो इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद फिर हम जब रेडी करते हैं तो फिर आपको मैं साथ दिखाता हूँ कि कैसे इसके ऊपर हमने पेस्ट डालने और साथ जो और हमने इमली की चटनी वगैरह डालनी है वो भी आपको दिखाते हैं साथ हम। हाँ जी गाइस, चावल मेरे बॉयल हो गए हैं। मैंने अब उसमें से आधे चावल निकाल लिए हैं। ये देखें, ये पड़े हुए हैं, ये आधे निकाल लिए हैं। अब ये चिकन भी मेरा रेडी है। अब इनकी तय लगाना शुरू करते हैं। तय मैं नहीं लगा रहा, सिस्टर को बोला तय लगा दें, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये अब ये चिकन है और ये अब इसकी तय लगाएंगे। बाद में इसके ऊपर ये जो है किशमिश है, साथ पुदीना है, धनिया, इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो फिर जब रेडी हो जाएगी फिर सब का आपको बताएंगे कैसी लगी है सबको। तो ये देखिए, अब तय लग रही है। ये देखिए, ये चावल ये निकाल लिए थे, अब ये तय लग रही है। तो चलें अब तय लगा ले, तो फिर आपको मैं ऊपर से जब टॉपिंग करेंगे फिर आपको दिखाता हूँ। जी गाइस, तो ये तय लग गई हमारी। अब ये ऊपर जर्दा रंग डालेंगे, जो फूड कलर है अब ये डालेंगे। अब ये ऊपर ये पुदीने के पत्ते डालेंगे, ये देखें। साथ ये ऊपर किशमिश डालेंगे अब हम, जो कि हमने पहले भिगो के रख दी हुई थी। भिगो के इसलिए रखते हैं कि इसके साथ जो मिट्टी वगैरह लगी होती है वो सारी उतर जाती है, नीचे बैठ जाती है। और किशमिश बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये नींबू जी, अब ये हमारी तय रेडी हो गया। ऊपर हमने टॉपिंग भी कर दिया है। तो अब इसको हम देते हैं 10 मिनट का दम। तो फिर जब रेडी होगी फिर आपको ट्रे में डाल के तो मैं इसकी फुल लुक दिखाऊंगा। तो चलें, अब दूसरा जो हमने रेडी किया था। हाँ जी, तो ये दही है। अब इसमें इसके अंदर नमक डालेंगे हम। ये 2 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब ये हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले में साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है इसमें। ये देखिए, ये देखें ना, ये सही तरह मिक्स करना है आपने। ये जो छोटे छोटे इसमें ज़रे रह जाते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह आपने मिक्स करना है जी। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। तो अब इसको हम ये डालते हैं। ये देखें, ये वाले अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऐसे। अब ये डालेंगे इसके ऊपर। बाद में इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी जो हमने बनाई थी। वो मैं रेसिपी बताना भूल गया था, तो वो मैं कैप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये देखें, ये दही इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। ये देखें, ये है इमली की चटनी। ये देखें, अब ये इसके ऊपर इमली की चटनी की टॉपिंग करेंगे। इसके ऊपर फिर बाद में हम चाट मसाला और ऐड करेंगे। तो चाट मसाला ऐड करके फिर इसके ऊपर हमने टमाटो पेस्ट डालेंगे। ओह सॉरी, टमाटो डालेंगे, पेस्ट नहीं डालेंगे, टमाटो डालेंगे। ये देखें, अब ये ऊपर टॉपिंग हो गई चाट मसाला की। तो ये हमारे रेडी हो गए। तो चलें अब बाहर सारा कुछ हम इकट्ठा रख के तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, तो हमारा दम का टाइम खत्म हो गया। अब ये ढक्कन उठाते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें गाइस, क्या कमाल की बिरयानी बनी है। तो अब चलें, अब ये ट्रे वगैरह में हम डालते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो चलें डालें ट्रे में। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें,
चले अब ट्रे में डालें तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे लुक किस। हाँ जी गाइस, तो सब कुछ रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो चले आपको भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिरयानी है, ये भलेजे मैंने बनाए हैं, ये सारा कुछ ये रख दिया है, मैंने सर्व कर दिया है। अब टेस्ट करते हैं, पूछते हैं हमसे कैसा बना है। तो चलें अब डालें प्लेटों में, तो फिर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। हाँ जी गाइस, तो सब खाना शाना खा रहे हैं। आप इनसे पूछते हैं कैसी बनी है बिरयानी, मजा आया है? तो इन सबको पसंद आ गया, तो अब मैं भी खाना खा लूँ, तो फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। Few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, खाना खा लिया है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मेरी रेसिपी भी आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।